अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 19 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को बतला रहे हैं कि आदि योगी महादेव हैं, है ना। और वो संस्कृत के व्याकरण के सबके वही बनाने वाले, सबसे पहले बतलाने वाले उपदेशक हैं। वो तो हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते हैं। महादेव की श्रेष्ठता में कुछ पक्षपात नहीं है, विचारिए। वेदांत का उच्च ज्ञान यही उपदेश दे रहा है। यहाँ वेदांत की बातें हो रही हैं और यहाँ यजुर्वेद से यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 60। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अब इसके विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं कितने सुंदर तरीके से। यजुर्वेद के इस सूत्र में भी वही बात लिखी हुई है ना। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि महादेव सर्व देवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उपरोक्त वेद के मंत्र में महादेव को त्रयंबकम कहा है। त्रयाणां विष्णु सूर्य गणेशानायंबकम पित्रम त्रयंबकम। जो विष्णु, सूर्य और गणेश इन तीनों ईश्वरों का पिता है, उसे त्रयंबक कहते हैं। अम्बा माता को कहते हैं, यह सभी जानते हैं। यदि अम्बा में से स्त्रीलिंग प्रत्यय आ निकाल दिया जाए तो अम्ब शब्द सिद्ध होगा। अम्बा मानी माता, तो अम्ब मान शब्द का अर्थ पिता होगा। इस तरह से बतलाए हैं गुरुदेव, है ना। त्रयंबकम का अर्थ बतला रहे हैं। त्राणायाम विष्णु सूर्य गणेश, ये तीनों के पिता हैं, जो उनको त्रयंबक कहते हैं। विष्णु सूर्य और गणेश इन तीनों ईश्वरों के पिता, उसे त्रयंबक कहते हैं। अम्बा माता को कहते हैं, सभी जानते हैं, लिखे गुरुदेव। अम्बा में स्त्रीलिंग शब्द आ प्रत्यय लगा हुआ है ना। इस आ प्रत्यय अगर हटा दिया जाए तो अम्बा में अम्ब बच जाएगा। अम्ब मतलब पिता लग रहे हैं, है ना। और इसमें अगर क प्रत्यय लगाने से अम्बक अर्थ भी पिता ही होगा। अतः त्रयंबक का उपरोक्त अर्थ निर्विवाद सिद्ध होता है, यानी तीनों के पिता हैं। विष्णु सूर्य और गणेश के पिता त्रयंबक मने कहते हैं महादेव जी हैं, है ना। इस तरह की बात हो गई। आगे प्रश्न, महादेव जबकि तीन ही ईश्वरों के पिता हैं, तो औरों का पिता कौन है? प्रश्न पूछ रहे हैं कि महादेव जबकि तीन ही ईश्वरों के पिता हैं, तो औरों का पिता कौन है? उत्तर दे रहे हैं, और कोई हुआ ही नहीं। और कहाँ से है कोई? कह रहे हैं इन पांचों ईश्वरों में एक महादेव ही हैं जो सबके पिता हैं। बाकी देवी सो महादेव की स्त्री मानी जाती हैं, उनके पिता महादेव कहला नहीं सकते, है ना। तो अब तो सबको साफ साफ मालूम हो गया कि यहाँ पर जो लिखे हैं सूर्य विष्णु और गणेश जी के पिता हैं शिव जी, यानी महादेव। तो यहाँ पूछ रहे हैं प्रश्न कि अगर ये तीनों के पिता हैं और सबके पिता कौन हुए? और तो कोई बचा ही नहीं, स्वयं तो वो हैं ही, और एक जो है वो तो देवी हैं जिनको महादेव की स्त्री माना जाता है। अब उनको कैसे उनका पिता वो बनेंगे, है ना। अतः विष्णु सूर्य और गणेश इन्हीं तीनों के पिता शिव भी हैं, और इन तीनों के पिता होने से महादेव सबके पिता हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। देखिए आकाश भी जो महादेव का तत्व है वह सबका पिता है। इसी तरह से बतला रहे हैं गुरुदेव कि आकाश भी जो है महादेव का तत्व है, वह सबका पिता है। जहाँ से सब उत्पन्न हुए, है ना।
अब आगे सदगुरुदेव लिख रहे हैं, ईसा मसीह महादेव ही को बारंबार पिता कहे हैं। अब लीजिए बाइबल की बातें आ रही हैं। अब ये तो हम लोग पहली बार हम यहाँ सुन रहे हैं। ईसा मसीह महादेव ही को बारंबार पिता कहे हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने कई एक स्थलों पर कहा है हमारा पिता जो आकाश पर है। इसका मतलब यह है कि हम उस पिता को बुलाते हैं जिसका संबंध आकाश के साथ है, जो आकाश रूप है, जो आकाश का स्वामी है। इसको तो बाइबल वाले काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तो बहुत जगह लिखा हुआ है। ईसा मसीह महादेव ही को बारंबार पिता कहे हैं, यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने कई एक स्थलों पर कहा है हमारा पिता जो आकाश पर है। वाह, बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब यह है कि हम उस पिता को बुलाते हैं जिसका संबंध आकाश के साथ है, जो आकाश रूप है, जो आकाश का स्वामी है। तो ईसा मसीह भी उसी को, शिव जी को ही मान रहे हैं, महादेव को ही मान रहे हैं, क्योंकि वो आकाश में है, जो आकाश के उनके पिता हैं। बहुत बड़ी बात, सुनी के शब्दों में है ना, बहुत सुंदर लिखा हुआ, हमारा पिता जो आकाश पर है। बहुत बड़ी बात है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। जो आकाश रूप है, जो आकाश का स्वामी है। आकाश का स्वामी कौन है? आकाश का किस ईश्वर के साथ संबंध है? सबको हमने पहले प्रमाण के साथ सिद्ध कर दिया है। आकाश का स्वामी तो शिव जी है ना, महादेव जहाँ हो, जो भी लिखिए। इसी प्रकार पिता शब्द भी किसके लिए आएगा? पिता भी शिव जी ही हो गए। और किस, ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के ईश्वर हैं, उसमें एक देवी है, तो वो खुद भी एक तत्व है। और फिर 3 तो हो ही गए, सूर्य, गणेश और क्या विष्णु है ना, इन तीनों के वो पिता हैं। और देवी तो पृथ्वी है, और स्वयं तो वो स्वयं ही एक तत्व हैं। आकाश तत्व उनके अधिकार में है। वो स्वयं शिव जी हैं, मालिक है ना। तो इस तरह से विचारने पर देख रहे हैं हम लोग कि वो सबके पिता तो ही हो गए। इस प्रकार विचारने पर विदित होता है कि महादेव ही को ईसा मसीह ने पिता कहा है, दूसरे को नहीं। अब लीजिए, ईसा मसीह ने महादेव को ही पिता कहा है, किसी दूसरे को नहीं। एक किताब तो हम पहले कभी पढ़े नहीं थे, तो अभी हम पढ़े तो अब पता चला। वाह, बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न है, ईसा मसीह ने महादेव को आसमान पर क्यों कहा? क्या वो और जगहों पर नहीं है? उत्तर, उसका मतलब यह नहीं है कि वो और जगह पर नहीं है, वो आसमान ही पर है, वो आसमान पर सवार है, अर्थात वह आसमान को वश में किए हैं। आसमान सब जगह पर है और सब में है। इसे हम प्रथम खंड के 13वें अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं, उसे वहाँ पर देख लीजिए। अतएव आकाश से संबंध रखने वाला, उसको वश में करने वाला, आसमान पर पिता, आसमान का पिता सब में है। आसमान का पिता सब में और सब जगह पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर कि वह नहीं है। प्रश्न भी बहुत अच्छा, उत्तर भी वैसा ही है। उस प्रश्न फिर से, ईसा मसीह ने महादेव को आसमान पर क्यों कहा? क्या वह और जगहों पर नहीं है? उत्तर दे रहे हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि वह और जगह पर नहीं है। आसमान तो सभी जगह है, आकाश तो सब जगह है सभी, लेकिन उनका कहना है कि जो आकाश पर सवार हैं, यानी जिसके अधिकार में है आकाश, जिन्होंने आसमान को अपने वश में किया है, जो आसमान के पिता हैं, उनका कहने का मतलब है ना। जो सब जगह है, वो प्रथम खंड देख लीजिए, 13वें अध्याय गुरुदेव लिखे हैं, पढ़ लीजिए वहाँ पर। तो आते हुए आकाश से संबंध रखने वाला, उसको वश में करने वाला, आसमान पर का पिता सब में और सब जगह पर है। साधारण बात थोड़ी है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर कि वह नहीं, तो सब जगह पर है। आसमान पर का पिता यानी आकाश को वश में करने वाली शिव जी है ना, और इसी को महादेव कहते हैं है ना, जिसको ईसा मसीह ने अपना पिता बतलाया। बहुत बड़ी बात। बाप रे, तो अद्भुत बात है। आगे पढ़ते हैं। इसी से प्रायः लोग ईश्वरोपासना करते समय आकाश की ओर ऊपर को दृष्टि करते हैं। आसमान तो सब जगह है, लेकिन सबको इतना पता नहीं रहता। लोग आकाश बोलने से ऊपर ही देखते हैं, है ना।
सही बात है। इसी से प्रायः लोग ईश्वरोपासना करते समय आकाश की ओर ऊपर की को दृष्टि करते हैं। जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक बार आकाश की ओर ऊपर की ओर देखते हैं। क्योंकि नीचे की अपेक्षा ऊपर की ओर मनुष्यों को मायावश, है ना, माया में है ना, आकाश विशेष रूप में दिखता है। ये सब जगह के आकाश को नहीं जानते हैं, ऊपर देखते हैं। मायावश ऊपर जो आकाश है उसी को समझते हैं। ऊपर आकाश मतलब खाली स्थान, यह भी इतने लोगों को मालूम नहीं। आकाश बोलने से ऊपर देखते हैं। आकाश विशेष रूप में दिखता है ऊपर ही, मायावश, है ना। अतः आकाश की ईश्वरीय आकर्षण शक्ति उपासकों की भावनाओं के अनुसार उन्हीं दृष्टि को ऊपर की ओर विशेष प्रकार से खींचती है ना। उनकी दृष्टि को ऊपर की ओर विशेष प्रकार से खींचती है। मायावश ये लोग ऊपर की ओर देखते हैं, आकाश को ऊपर देखते हैं और मायावश इनकी आंखें ऊपर उठ जाती हैं। अतः आकाश की ईश्वरीय आकर्षण शक्ति उपासकों की भावना के अनुसार उनकी दृष्टि को ऊपर की ओर विशेष प्रकार से खींचती है और उपासक भक्त ऊपर को देखता है। यह सब गुप्त भेद है जिसे ऋषियों और महात्माओं ने विशेष प्रकार से जाना है। यह सब बहुत ही गुप्त भेद है जिसे ऋषियों ने और महात्माओं ने ना इस गुप्त भेद को जाना है, क्योंकि वो बहुत विशेष उपासना करते हैं और उपासना से, अपने आत्मबल से, अपने तपोबल से उनको इन रहस्यों का पता चला, जिसे ऋषियों और महात्माओं ने विशेष प्रकार से जाना है। वही उच्च ज्ञान आज आप लोगों के लिए प्रकाशित किया गया है। इन सब बातों से महादेव ही परमेश्वर सिद्ध होते हैं। वही उच्च ज्ञान को आज आप लोगों के सामने प्रकाशित किया गया है, गुरुदेव लिख रहे हैं। और इन सब बातों से सिद्ध होता है कि महादेव ही परमेश्वर सिद्ध होते हैं। इन्हीं की उपासना पूर्व काल में विशेषकर प्रचलित थी। पूर्व काल में इन्हीं की उपासना विशेष रूप से प्रचलित थी। इसी से प्राचीन काल के शिवालय अधिक पाए जाते हैं। इसलिए प्राचीन काल के शिवालय अधिक पाए जाते हैं। ठाकुर द्वारे तो विशेषकर 300 वर्ष से अधिक के हैं। ठाकुर द्वारे तो विशेषकर 300 वर्ष से अधिक के, जिस समय किताब लिख रहे थे उस समय की बात है ना। अभी तक कितना भी हुआ होगा, फिर भी वह शिवलिंग शिवालय की माने प्राचीन काल में जो शिवालय पाए गए हैं, स्थापित किए, उससे बाद की है ठाकुर द्वारे, है ना। ठाकुर द्वारों से अधिक पुराने बौद्ध मत के प्राचीन है। ठाकुर द्वारों से अधिक पुराने तो बौद्ध मत के मंदिर है। और शिवालय यही नहीं किंतु वे और देशों के भी पुराने खंडहरों में पाए जाते हैं। और शिवालय तो यही नहीं किंतु और देशों के पुराने खंडहरों में भी पाए जाते हैं। सबको मालूम है। मक्के में शिवलिंग वर्तमान है, जिसे मुसलमान लोग जन्नत का पत्थर कहकर चूमते हैं। और शिवलिंग तो मक्के में भी है, जिसको मुसलमान लोग जन्नत का पत्थर कहकर चूमते हैं। अब लीजिए, बहुत बड़ी बात हो गई। ईसा मसीह आसमान के पिता को अपना पिता बतला रहे हैं, यानी महादेव ही उनके पिता हुए। और मक्का जाते हैं लोग, मुसलमान लोग हज करने के लिए तीर्थ जाते हैं, वहाँ पर जो शिवलिंग है उसको जा करके वो लोग चूमते हैं। बताइए, जन्नत का पत्थर कह करके। तो क्या भिन्नता हुई? सभी तो एक ही आत्मा को ही मान रहे हैं। शिव जी को मलय करता हर एक पुराणों ने माना है। शिव जी को मलय करता हर एक पुराणों ने माना है। मलय कहते हैं एक ऐसी हवा जो बहुत सुंदर आत्मा को हर्षित कर दे। बहुत सुंदर मलय करता कहें शिव जी को, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। देखिए, आपके मकान पर सफेदी जो चाहे कर सकता है। आपके मकान पर कोई भी आके चूना उना लगा देकर सफेदी कर सकता है। जो चाहे आपके मकान की रक्षा, मरम्मत और पालन आदि कर सकता है। पर गिराने का व बेचने का किसी को अधिकार नहीं। आपके मकान को आप साफ सफाई करने के लिए बुला सकते हैं, चूना दिला सकते हैं, सफाई करा सकते हैं, मरम्मत करा सकते हैं, सब कर देगा। लेकिन आपके मकान को गिराने का किसी को अधिकार नहीं है, कि आपके मकान को बेचने का भी किसी को अधिकार नहीं है। अर्थात नाश का अधिकार स्वामी ही को है। आप चाहेंगे जब घर को गिराएंगे, नया बनाएंगे, वो आपके ऊपर है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बाप रे बाप। अर्थात नाश का अधिकार भी सिर्फ स्वामी ही को है। जो मालिक है वही नाश कर सकता है। जो मालिक नहीं है वो किसी तरह भी नाश नहीं कर सकता, उसका अधिकार ही नहीं है।
प्रलयकर्ता होने से महादेव ही सबके स्वामी सिद्ध होते हैं। इस तरह प्रलयकर्ता जिसको कहा जाता है वह महादेव ही सबके स्वामी सिद्ध होते हैं, क्योंकि नाश मालिक ही कर सकता है। नाश केवल मालिक कर सकता है, दूसरे नहीं। अतः महादेव की परमेश्वरता और महानता हर प्रकार से सिद्ध है। इससे मालूम हो गया हम लोगों को कि महादेव की परमेश्वरता वही परमेश्वर है, महानता वही श्रेष्ठ है, हर प्रकार से सिद्ध हो गया। परमेश्वर, महेश्वर और परमात्मा महादेव ही के नाम है ना। महेश्वर बोलिए, परमात्मा बोले, महादेव बोलिए, ये सब महेश्वर ही, परमात्मा, महादेव ही के नाम है ना। यही वेदांतियों के उपास्य देव हैं और वेदांती लोग इसी की उपासना करते हैं। अब वेदांती लोग जिसकी उपासना करते हैं वह इस आत्मदेव की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर है, जो महेश्वर है, जो परमात्मा है, जो महादेव है, वह आप स्वयं है ना। इसलिए ध्यान मगन होकर अपने भीतर प्रवेश करने के लिए सीख लीजिए और नित्य दिन ध्यान मगन होइए। यही है परमेश्वर, यही है महेश्वर, यही है परमात्मा, यही है देव देव महादेव है ना। अतः इस अन्याय को समाप्त, इस अध्याय होगा, गलती से छप गया। अतः इस अध्याय को समाप्त करने के प्रथम पहले प्रेम से कहिए, बोलते ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव है ना। ये ओम ही शिव है और ओम कौन है? आत्मा है ना। आप ही शिव हैं, आपके नमन, आपको नमन है ना। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते शिवस्य श्रेष्ठत्व तो पावनम आम एकनोविंशस्याय ना। तो श्रेष्ठ तो अपना सबसे श्रेष्ठ जो अध्याय है यह भी पूरा हो गया। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, श्रोता वृंद आप सभी की जय, सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।